वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ जूनियर इंजीनियर, अर्थात एक जूनियर इंजीनियर कैसे बना जाए, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसमें सिलेबस क्या होता है, उसमें पेपर्स कितने देने पड़ेंगे, उसका कंप्लीट सिलेबस मैंने पूरा लिखा है। तो आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी जानकारी आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें पेपर्स कितने होंगे। तो पेपर्स दो होंगे। पहला पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। इस पर 200 मार्क्स का होगा, ये 200 क्वेश्चंस भी आएंगे। इसकी जो टाइमिंग होगी वो 2 आवर्स की होगी। जो सेकंड पेपर होगा उसका वो रिटन एग्ज़ाम होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड पे होगा, और वो 300 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का होगा। और उसके बाद जो पहला पेपर होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, उसमें वो 50 मार्क्स का होगा। और दूसरी चीज़ जो आएगी वो जनरल अवेयरनेस आएगा, वो भी 50 मार्क्स का होगा। और जनरल इंजीनियरिंग में आएगी सिविल से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये 100 मार्क्स का होगा। जो ये ट्रेड बुक होती है, मतलब ट्रेड से रिलेटेड आएगा। तो मैं ये सिविल से रिलेटेड बता रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जो सेकेंड पेपर होगा वो रिटन होगा, उसमें जो होंगे वो उसमें रिटन क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। वो लगभग 60 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, वो 6 क्वेश्चन लगभग आएंगे। उसमें हमको अटेंड करना रहता है 5 क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन के भी पार्ट होते हैं, उसमें लगभग 4 से 5 पार्ट उसके भी टाइप्स आएंगे। तो मतलब लगभग में 20 से 25 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है इसमें टाइमिंग की, केवल हमें 2 घंटे में ही हमें 20 प्लस क्वेश्चंस करने रहते हैं। ठीक है, और जो इसकी एज लिमिट होती है जूनियर इंजीनियर की, उसमें बता दूं आपको मैं, जेई जो CPWD का होता है 32 ईयर्स का होती है एज लिमिट। और जेई जो होती है MES होता है, उसका 30 ईयर्स एज लिमिट होती है। और जेई जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, उसकी एज लिमिट होती है 18 से 27 ईयर्स। ठीक है, ये कुछ कट ऑफ मैंने लिखा हुआ है। टायर 1 सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो ये कट ऑफ के बारे में है। और उसके बाद मैं आपको इसके पूरे सिलेबस के बारे में बता दूं, पूरा इसमें टॉपिक क्या क्या आता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है इसको भी जान लीजिए आप। तो इसमें एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन और अरिथमेटिकल नंबर सीरीज आता है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड है। और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, हिस्ट्री हो गया, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सभी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आती हैं। और जो ब्रांच से रिलेटेड आता है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से 100 क्वेश्चन, वो भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और जो लास्ट होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें आएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो SSC JEE में आते हैं। तो पूरे सिलेबस को हमने पूरे डिटेल्स में बताया, पूरे टॉपिक वाइज में बताया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं।